हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइडलाइन कैम्प। तो आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। चलिए स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक से। एरोमेटिक एरोमेटिक किस में पढ़ते हैं? तो मेन रूप से हम बेंजीन में पढ़ते हैं, या फिर एरोमेटिक कंपाउंड के रूप में बेंजीन को कंसिडर किया जाता है। तो चलिए बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस प्रकार से। बेंजीन के स्ट्रक्चर पर हकल्स ने अपना एक रूल दिया, जिसे हकल्स रूल कहते हैं। हकल्स ने अपना क्या रोल दिया उसको हम देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो एरोमेटिक कंपाउंड हो या फिर एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए उन्हें सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक होना चाहिए मतलब एक, जैसे कि बेंजीन रिंग है, वैसे बेंजीन रिंग की तरह एक रिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। उसे ओपन चैन की तरह नहीं होना चाहिए। ओपन चैन मतलब इस प्रकार से ओपन रिंग नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो उसमें एरोमेटिक कंपाउंड की पुष्टि नहीं हो पाएगी, या फिर उसे एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। ये इसका पहला रूल है। तो पहला रूल में यहाँ साइक्लिक होना चाहिए। एंड सेकेंड रूल में उन्होंने दिया कि जो कंपाउंड होगा उसे कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन में। कंप्लीट कॉन्जुगेशन कंप्लीट कॉन्जुगेशन कहने का अर्थ है इसमें पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जो है एक ही मतलब अल्टरनेट क्रम में प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए इसमें पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। एंड इसमें जो जरूरी नहीं है कि वह पाई बॉन्ड ही हो। यहाँ पे डिलोकलाइजेशन में जो है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, इस प्रकार से ये सब भी पार्टिसिपेट करते हैं कॉन्जुगेशन में। मतलब अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो भी पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्लस चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जब जब नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को काउंट किया जाएगा। एंड यहाँ भी डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। कॉन्जुगेशन मतलब इस प्रकार से प्रेजेंट हो डिलोकलाइजेशन में, या फिर वहाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता हो। रेजोनेंस कहने का अर्थ है कि ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे जा सके, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड इस प्रकार से जाके अपना रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करे। ऐसे कंपाउंड जो है, ऐसे कंपाउंड ही एरोमेटिक कंपाउंड के कैटेगरी में आएंगे। इन थर्ड रूल उन्होंने बताया कि जो कंपाउंड होगा उसे प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर कहने का अर्थ है कि रिंग में प्रेजेंट सभी एटम्स को एक ही प्लेन में प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि बेंजीन रिंग में जो भी एटम प्रेजेंट रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 इस प्रकार से सब एक प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उसे sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 1 2 3, इस प्रकार से सभी जो है 1 2 3 इस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन शो कर रहे हैं। तो वहाँ प्लेनर हो या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करें। मतलब अगर प्लेनर रहेगा तो वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है शो करेगा ही करेगा। तो वहाँ तीनों रूल को फॉलो करें। एंड उन्होंने एक और बताया चौथा रूल के रूप में कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा वह 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, जहाँ पे n = 0 1 2 3 इस प्रकार से ले सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे 0 लें तो क्या आएगा? 4 0 हो जाएगा, एंड 2 इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 1 ले तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 2 ले तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 3 ले तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से यदि वहाँ कोई भी साइक्लिक कंप्लीट कॉन्जुगेशन प्लेनर कंपाउंड 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई इलेक्ट्रॉन शो करता है, तो ये हो सकता है कि वह एरोमेटिक कंपाउंड हो, पर ज़रूरी नहीं है कि वह एरोमेटिक कंपाउंड ही होगा। वो कैसे में होगा उसको हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से अगर हो तो वह हो सकता है कि वह एरोमेटिक कंपाउंड हो। उसके लिए मैं लास्ट में एक्सेप्शन वाला एग्जांपल दूंगी।
सबसे पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल से। तो देखिए, मैं कुछ कंपाउंड ले रही हूँ जिससे एक्सप्लेन करके आपको दिखाऊंगी। इस प्रकार से मैंने कुछ कंपाउंड को लिख लिया है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट। देखिए यहाँ एक साइक्लिक है, ट्राइंगल शेप में एक साइक्लिक कंपाउंड है। अब इसमें हम देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब पाई इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो देखिए जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन से मिल करके बना है। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा तब तो इस प्रकार से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एंड इसमें से एक जो है सिग्मा बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ फर्स्ट रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। कंपाउंड साइक्लिक है, फर्स्ट रूल को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है। सेकेंड, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्लस चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन शो कर रहा है ना। मैंने बताया था कि जो प्लस चार्ज है वो भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, तो यहाँ कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। थर्ड, प्लेनर। सो यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 3 प्लस चार्ज है। तो इस प्रकार से यहाँ प्लेनर भी है, थर्ड रूल को भी फॉलो कर रहा है। एंड फोर्थ रूल देखते हैं, 4n प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 2 पाई, एंड इसको काउंट नहीं किया जाएगा। 2 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड। मैंने बताया था कि 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो 2 पाई जो है एरोमेटिक कंपाउंड है। सेकेंड एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पे देखिए साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड माइनस चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। यहाँ पे प्लेनर है, प्लेनर भी शो कर रहा है। देखिए ये वाला कार्बन भी, ये वाला कार्बन भी, ये वाला कार्बन भी, ये वाला कार्बन भी और ये वाला कार्बन भी। सो यहाँ पे प्लेनर भी शो कर रहा है। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो उसके लिए देखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस चार्ज मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं। साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। प्लेनर तो है। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब आप यहाँ पे प्लस चार्ज को 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में काउंट मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम आगे पढ़ते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हकल्स ने बताया कि एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होंगे जो साइक्लिक हो। एरोमेटिक कंपाउंड की तरह एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को भी साइक्लिक होना चाहिए। एंड सेकेंड उन्होंने बताया कि वह कंप्लीट कॉन्जुगेशन शो करें, कंप्लीट कॉन्जुगेशन शो करें मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करें। थर्ड उन्होंने बताया कि कंपाउंड जो है प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करना चाहिए। एंड फोर्थ रूल जो कि एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे,
देखिए जो तीनों जो पॉइंट है सेम एरोमेटिक कंपाउंड की तरह ही हैं, तो जाहिर सी बात है कि फोर्थ होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तभी हम कंसिडर कर पाएंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। तो देखिए फोर्थ रूल में वहाँ पे क्या बताई थी कि जो फोर्थ रूल है उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो एंड n इक्वल 0 1 2 3 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जहाँ पे n इक्वल 1 2 3 इस प्रकार से ले सकते हैं। इसमें जीरो नहीं लिया जाएगा, जीरो एरोमेटिक में लेंगे एंड एंटी एरोमेटिक में जीरो को कंसिडर नहीं किया जाता। अगर यहाँ पे जीरो कंसिडर करें, n की जगह में जीरो कंसिडर करें तो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 2 3 इस प्रकार से आगे की संख्या ले सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ में मैं बताऊंगी। इस प्रकार से चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सो 4n पाई इक्वल n इक्वल 4n पाई में n इक्वल 1 2 3 इस प्रकार से, मतलब 4 की जो इलेक्ट्रॉन है अगर n की जगह में 1 लेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एंड 2 लेंगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 लेंगे तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो जिस कंपाउंड में 4 8 पाई 12 पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो है एंटी एरोमेटिक होगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। क्या है, कंपाउंड जो है साइक्लिक है, फर्स्ट रूल को फॉलो कर रहा है, सेकंड कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेशन भी शो कर रहे हैं, थर्ड प्लेनर है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो sp3 है, एंड फोर्थ इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक। सेकंड देखते हैं, साइक्लिक है, कंजुगेशन में प्रेजेंट है, देखिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्लस चार्ज पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, इस प्रकार से कंजुगेशन है, तो कंजुगेशन शो कर रहा है। थर्ड प्लेनर तो है, एंड पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, इस प्रकार से 8 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक। थर्ड एग्जांपल देखिए, साइक्लिक है, दूसरा कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, तीसरा प्लेनर तो प्रेजेंट है, फोर्थ पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 प्लस चार्ज को कंसिडर नहीं करना है काउंट करते हुए, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक। अब हम पढ़ेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं। तो चले देखते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हकल्स ने बताया कि ऐसे कंपाउंड जो ना तो एरोमेटिक कंपाउंड की तरह हो और ना ही एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की तरह हो, जो इन दोनों की तरह नहीं होगा वह नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। दोनों में जो है सेम हम देखे थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है तीनों सेम था, फोर्थ जो रूल था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। तो क्या हो सकता है, जो है जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो है चारों रूल में से कोई एक रूल को फॉलो नहीं करेगा तो पर भी वह नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो इसके लिए एग्जांपल के रूप में देखते हैं। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसको अच्छे से। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख लिए हैं, चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसको, वाला कंपाउंड जो है बाईसाइक्लिक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट रूल को लगा के देखते हैं कि हाँ कंपाउंड जो है साइक्लिक है कि नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए हम इसे एक रिंग के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग, या फिर इसे भी हम 6 मेंबर्ड रिंग के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से यहाँ
बाईसाइक्लिक कंपाउंड है 6 मेंबर वाला। अब चलिए देखते हैं कि कॉन्जुगेशन शो कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये वाला कॉन्जुगेशन शो नहीं कर रहा है। अब ये वाला रिंग को देखते हैं, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। इस प्रकार से यहाँ भी कॉन्जुगेशन शो नहीं कर रहा है। सो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन नॉट सो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। थर्ड देखते हैं, सबसे पहले साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन देखते हैं, पाई बॉन्ड सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी शो कर रहा है। थर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो सकता है, एरोमेटिक कंपाउंड। बट यहाँ पे देखिए जो कंपाउंड है उसका सेंटर वाला देखिए, जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, एक ही प्लेन में प्रेजेंट रहता है, तो आपस में रिपल्सन के थ्रू थोड़ा सा दूर दूर चले जाते हैं, ये भी थोड़ा सा दूर, ये भी थोड़ा सा दूर। तो जो कंपाउंड है वह प्लेनर नहीं रह पाता। एरोमेटिक होने के लिए क्या चाहिए, कंपाउंड को प्लेनर होना चाहिए। लेकिन जो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है एक ही प्लेन में प्रेजेंट होने की वजह से आपस में रिपल कर जाते हैं और एक दूसरे से दूर दूर स्थित हो जाते हैं, जिससे यहाँ प्लेनर कंपाउंड नहीं रह पाता और इस प्रकार से यहाँ नॉन एरोमेटिक शो करता है। अब इस प्रकार से एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक तीनों को हम एक्सप्लेन कर लिए। अब कुछ एक्सेप्शंस वाला एग्जांपल, जिससे ये समझ में आएगा कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कहाँ कहाँ पे लागू होता है। मैंने फर्स्ट टाइम बताया था कि जो 2 6 10 14 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन होगा वह एरोमेटिक हो सकता है, जरूरी नहीं है कि होगा। तो इसे हम आगे समझेंगे, इसको देखते रहिए। चलिए कुछ एक्सेप्शन वाला एग्जांपल मैं लिख लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे 3 अदर एग्जांपल लिए हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक को समझाने के लिए। एंड मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ जो है हकास रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो यहाँ नॉन एरोमेटिक होगा। बट यहाँ पे इसको काट लीजिएगा कि यह हका रूल फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ नॉन एरोमेटिक भी नहीं होगा। यहाँ जो कार्बन है वहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब यहाँ होमो एरोमेटिक होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर, मतलब यहाँ पे एक और हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस प्रकार से यहाँ 4 बॉन्ड से कार्बन जो है 4 टाइप के बॉन्ड से जुड़ा है, अटैच्ड है, तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। और यहाँ अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा तो ये कंपाउंड जो है होमो एरोमेटिक होगा। एंड यहाँ पे भी देखिए ये भी जो है हाइड्रोजन 4 टाइप के बॉन्ड से अटैच्ड है, मतलब ये भी नॉन एरोमेटिक की जगह में होमो एरोमेटिक होगा। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये जो है होमो एरोमेटिक शो करेगा। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अगर यह इस प्रकार से यहाँ होमो एरोमेटिक कंपाउंड शो कर रहा है तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं उसको भी बताऊंगी। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है लोन पेयर, मैंने आपको सिर्फ प्लस चार्ज माइनस चार्ज इस प्रकार से वाला समझाया था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को लोन पेयर वाला लिया है। तो देखिए ये वाला साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन में भी है, देखिए इस प्रकार से कॉन्जुगेशन में भी है। एंड यहाँ पे कॉन्जुगेशन में यहाँ पे 2 लोन पेयर है, तो हम काउंट करते वक्त क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ
जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसी को काउंट करना है। इसमें टू पेयर में लोन पेयर प्रेजेंट है तो हम दोनों को काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ उसे काउंट करेंगे जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा हो। तो यहाँ पे जो है कितना है 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब Nt। अब यहाँ पे देखिए ये वाला साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन में भी है, प्लेनर भी है, और पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या हो गया यहाँ एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये जो साइक्लोऑक्टेट्राइन है COT, साइक्लोऑक्टेट्राइन जो है जब इसे स्ट्रक्चर एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा देखा गया तो यह वाला जो रिंग है वह इस प्रकार से शेप में रहना पसंद नहीं करता, या फिर इस प्रकार से शेप में वह स्टेबल नहीं रहता है, वहाँ एक टफ शेप में रहना पसंद करता है, या फिर इस वाले शेप में वहाँ ज़्यादा स्टेबल रहता है। हर कोई तो स्टेबल ही रहना चाहता है, इस प्रकार से यहाँ टफ शेप में रहना पसंद करता है। तो इसके जो हाइड्रोजन है, मतलब जो हाइड्रोजन या फिर कार्बन बॉन्ड है, क्या होगा वो नॉन प्लेनर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ नॉन एरोमेटिक शो करता है। अब यहाँ पे देखिए वाला बॉन्ड को, यहाँ साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन में भी है पाई, डबल पाई बॉन्ड सिग्मा पाई, इस प्रकार से कॉन्जुगेशन में भी है। अब इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से है एरोमेटिक कंपाउंड, बट ये 10 एन्यूलिन्स का स्ट्रक्चर है जो कि एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 3 टाइप के आइसोमेरिक स्ट्रक्चर शो करता है, इसलिए जो है यह एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। तो आप ध्यान रखिएगा इस प्रकार से। एंड नॉन एरोमेटिक, मैंने यहाँ पे 2 जो एग्जांपल दिया था उससे होमो एरोमेटिक का ले लिया था, और मैंने इसको अब बता दिया था कि यहाँ नॉन एरोमेटिक है, बट आपने इसे पढ़ा था कि यह नॉन एरोमेटिक है। चलिए इसका भी कुछ एग्जांपल करा देती हूँ जिससे आपको डाउट ना रहे कि नॉन एरोमेटिक क्या होता है। चलिए देखते हैं ये वाला कंपाउंड। देखिए यहाँ साइक्लिक जो है एंड इस प्रकार से देखिए मैंने एक रिंग लिया है, एक कंपाउंड लिया है जो साइक्लिक है ना। इसमें देखिए यहाँ साइक्लिक है लेकिन कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोरान एटम अटैच्ड है, जिसमें ना तो कोई लोन पेयर है ना तो कोई नेगेटिव चार्ज है, बल्कि इसमें क्या होता है इम्पिटी ऑर्बिटल होता है। तो इम्पिटी ऑर्बिटल जो है डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इस प्रकार से यहाँ नॉन एरोमेटिक होगा। एंड यहाँ पे देखिए यहाँ साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन में भी है, बट प्लेनर नहीं है। इसमें जो 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है वो या तो एक ऊपर में होगा और एक नीचे में होगा, तो इस प्रकार से एक प्लेन में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इस प्रकार से आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। सो धन्यवाद।